अस्सलाम वालेकुम। मैं फवाद सुलेमान। सोचा आज बात की जाए सोच के हवाले से कि इंसानी सोच क्या होती है, किस किस तरह की इंसान के जहन में सोच आ रही होती है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनको लोग कहते हैं कि तुम सोचते ज़्यादा हो, तो उसके पीछे रीज़न्स क्या होती हैं। तो थोड़ा सा मैं इस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सोच एक फितरी अमल है, एक नेचुरल चीज़ है, एक कुदरती चीज़ है कि कोई भी अगर इंसान है तो उसको सोच आएगी। मुझे भी सोच आती है, हम सबको सोच आती है। अब किस तरह की सोच आए वो मेरे इख्तियार में नहीं है। इंसानी दिमाग जो इसे कुदरत ने तख्लीक किया है, वो इस तरह का तख्लीक किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा सलाहियत है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसमें बहुत सारे तजर्बात को स्टोर करने की गुंजाइश है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सोच इंसान के जहन में चल रही होती है। कभी वो प्लान कर रहा होता है, कभी किसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, कभी किसी चीज़ के बारे में वो परेशान हो रहा होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की सोच आ रही होती है। अब देखा ये गया है कि अगर आपको लगे कि सोच बार बार आ रही है और आपको फ़िक्र बार बार हो रही है, हम सबको फ़िक्र होती है लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन अगर लगे किसी को कि सोच या फ़िक्र बार बार आ रही है कि अभी 2 महीने बाद कोई चीज़ होनी है, लेकिन अभी से ही परेशानी स्टार्ट हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, 2 महीने बाद उस चीज़ को कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, अभी से ही एक तरह के हिसाब किताब के मामला जहन में चलने लगें और वो जितना आपकी कोशिश के बावजूद अगर नहीं निकलते, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये परेशानी थोड़ी ज़्यादा है कि सामने चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उसके लिए हमें परेशानी ज़्यादा हो रही है। तो हो सकता है कि ये एंजाइटी की कैफियत हो, तो इसको मॉनिटर करना चाहिए। और इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके मैं प्रीवियस वीडियोस में भी मेंशन कर चुका हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन से दवाई की तरफ सोचा जाए। बगैर दवाई के काफ़ी सारे मुफीद तरीके हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, स्लीप हाइजीन पर काम किया जाए, रूटीन पर काम किया जाए कि जो काम जिस वक्त आपने फिक्स किया हुआ है उसी टाइम पर फिक्स वो काम करें। एक वक्त पर सोना, उठना, खाना खाना, इबादत करना, चीज़ों का टाइम फिक्स करें। तो ये एंजाइटी के मुतल्लिक था। कभी कभार लंबे अरसे तक खामखा के उदासी वाले ख्यालात आते हैं, जिसमें ये फीलिंग होती है काश काश ऐसा नहीं होता, ऐसे क्यों हुआ, इसमें मेरा ही कसूर है, और इस तरह की चीज़ें, ये भी थॉट्स आना एक फितरी कुदरती अमल है। लेकिन अगर लगे कि ये सोच लंबे अरसे से एक ही जैसी सोच आती है, जिसकी वजह से आपका मिजाज उदास रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, सुबह जब उठते हैं फ्रेश नहीं होते, थकावट का शिकार होते हैं, तो अगर लंबे अरसे तक ये वाली चीज़ चले और आपने बगैर दवाई के तरीके भी करके देख लिए हैं और वो बेहतर नहीं होते, तो हो सकता है कि ये मेजर डिप्रेशन ही हो, जो कि एक मेडिकल इलनेस है। कोई रूह की बीमारी नहीं होती या कोई और दूसरा मसला नहीं होता। जिस तरह बाकी बीमारियां हैं, ये भी एक बीमारी है। अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एंजाइटी डिप्रेशन की मैंने बात कर ली। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें इंसान को खामखा का खौफ आता है। कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि रश वाली जगहों पर खौफ आता है, कुछ कहते हैं बंद जगहों पर, जैसे लिफ्ट में चढ़ते हुए खौफ आता है, ट्रैवलिंग में खौफ आता है, ट्रेन या जहाज़ के सफ़र में, बस के सफ़र में अकेला ट्रैवल नहीं कर सकते, घर से नहीं निकल सकते, तो उनकी ज़िंदगी मुतासिर होती है। तो ये खौफ की बीमारी की एक किस्म है जिसे एगोराफोबिया कहते हैं। और अमूमन देखा गया है कि इसके साथ कुछ लोग बैठे होते हैं, अचानक से उनकी दिल की धड़कन इतनी शदीद तेज़ होती है कि उन्हें लग रहा होता है कि शायद दिल का दौरा पड़ने वाला है, लेकिन वो चूंकि दिल का कोई आर्जा, दिल का कोई मसला नहीं होता, ये खौफ की कैफियत होती है। तो जिसे पैनिक अटैक्स कहा जाता है। और अगर ये शिद्दत से होने लगे, 1 महीने में 4 दफ़ा अगर ये एपिसोड्स आते हैं, और स्टडीज़ कहती हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स तक रहता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पैनिक डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक और जो सोच का मामला है, खामखा बगैर किसी वजह के हम खुद को कमज़ोर समझना शुरू करते हैं, कि जैसे दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना कि मेरा उठना बैठना, बात करने का तरीका, सलीका गुफ्तगू दूसरों जैसी नहीं है, शायद मैं दूसरों से कमतर हूँ। हालांकि ऐसी कोई चीज़ हकीकत में नहीं होती। हम अपने कपड़े जूतों को दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और हमें घबराहट होती है उस टाइम पर जब हमें सोशल इंटरेक्शन करना होता है।
تو یہ ایک طرح کی کیفیت ہے جسے سوشل انزائٹی کہا جاتا ہے. اگر یہ مسلسل رہے کافی لمبے عرصے تک تو یہ سوشل انزائٹی کی بیماری ہو سکتی ہے. اس میں خواہ کی احساس محرومی، خود اعتمادی کے کمی کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میجر ڈپریشن کا ہونا بھی بہت کامن ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس طرح وسوسوں کی بیماری ہے، اس میں بار بار ایک ہی سوچ تنگ کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی ایسی قسم کی تھاٹ آ رہی ہوتی ہے جسے انسان بیان نہیں کر سکتا. تو میں نہیں چاہوں گا کہ یہ ڈسکشن لمبی ہو، لیکن کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر سوچ کسی بھی طرح کی آتی ہے تو جو بغیر دوائی کے طریقے ہیں، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ پٹھوں کی ایکسرسائز، پروگریسو مسل ریلیکسیشن، ڈیپ بریدنگ، لمبی گہری سانسیں جو فاروق نعیم صاحب نے یوٹیوب پر اپلوڈ کیے ویڈیوز وہ دیکھ سکتے ہیں. روٹین بنائیں اپنی، ہر چیز کا ٹائم ایک فکس کریں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. اور اس کے علاوہ سلیپ ہائیجین کے بغیر دوائی کے نیند کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس پر بھی ایک میں ویڈیو بنا چکا ہوں. اور اس کے علاوہ پرابلمس کو شیئر کریں ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ کو سنتے ہوں، تاکہ جتنا آپ ایکسپریس کریں گے اتنا ہی پریشانی، گھبراہٹ، یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. اگر اس کے باوجود بھی نہ ہو تو جھجکنے کی، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. 95% ذہنی علاج وہی لوگ کرا رہے ہوتے ہیں جو معاشرے کے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس آگاہی کو آپ تک پہنچا دوں تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی ان باتوں کو شیئر کر سکیں. اور بہت سارے لوگ ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی سمجھ نہیں رہے ہوتے، جس کی وجہ سے ان کی فیملیز کی لائف متاثر ہوتی ہے. تو ان چیزوں میں کچھ ہم عوامی بہتری کر سکیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.